अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इंडोर का पेशेंट अपने सिस्टम में एडमिट कर सकते हैं। उसकी बिलिंग हम जनरेट कर सकते हैं, उस बिल के अगेंस्ट हम पैसे रिसीव कर सकते हैं पेशेंट से। और किस तरह से लेबॉर्ट्री और फार्मेसी जो कि आपके इंडोर के पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, किस तरह से उसके बिल जनरेट होंगे और किस तरह से आप या फार्मेसी या लैब वाले उसके बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट्स रिसीव करेंगे। किसी भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए सबसे पहले हम उसका एडमिशन का टोकन जनरेट करेंगे। यहाँ से मैं एक पेशेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डिपार्टमेंट में आकर इंडोर एडमिशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और फॉर के अंदर आके एडमिशन की टाइप या कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। ये ऑप्शन आपके एडमिन ने पहले से ही सेट कर दी होंगी। अभी तो 4 ऑप्शंस मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। आपके सेटअप के लिहाज से ये ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं। मैं फ़िलहाल एडमिशन मेडिसिन की कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। अगर इसके चार्जेस कोई सेट किए गए होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी चूँकि एडमिन ने इसके चार्जेस ज़ीरो सेट किए हुए हैं तो यहाँ पर ज़ीरो ही आ रहे हैं। रेफर्ड बाय के अंदर मैं इस वक्त डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हॉस्पिटल पेशेंट की आ रही है। यहाँ पर मैं डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अगेंस्ट ये पेशेंट एडमिट हो रहा है या जिसने इस पेशेंट को हमारे पास रेफ़र किया है। उसके बाद जनरेट टोकन के बटन पर क्लिक करूँगा और मेरा एडमिशन का टोकन जनरेट हो जाएगा। अब ये टोकन लेकर पेशेंट इंडोर के काउंटर पर चला जाएगा। वहाँ पर इसको रूम अलॉट होगा और एडमिशन के बाकी फॉर्म्स फिल होंगे। अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर एक ही काउंटर है और इंडोर का अलहदा काउंटर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप्स भी आप ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये एडमिशन का टोकन नंबर लेंगे और एडमिशन्स के अंदर आकर एडमिट न्यू पेशेंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टोकन नंबर एंटर करेंगे और सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर आएगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये कि ये टोकन या ये पेशेंट इस टोकन नंबर के अगेंस्ट पहले से ही एडमिट हो चुका है, आपके या किसी और काउंटर के थ्रू। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका वेट हाइट एंटर कर सकें। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो सिस्टम आपको आगे जाने देगा। यहाँ पर वो टोकन नंबर भी शो हो रहा है जिसके अगेंस्ट आप इसको एडमिट कर रहे हैं और उसकी फ़ीस भी, अगर आपने कोई एडमिशन फ़ीस रखी होगी तो। फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि पेशेंट किस जगह से आपके पास दाखिल हुआ, घर से आया या किसी और जगह से रेफ़र हुआ। एडमिशन का डेट और टाइम खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर उसका आप डायग्नोसिस एंटर करेंगे और सेक्शन ऑफ एडमिशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एडमिशन कैटेगरी के अंदर दो ऑप्शन हैं आपके पास, रूटीन और हेल्थ कार्ड की। हेल्थ कार्ड की अमूमन पेमेंट्स पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद आती हैं, जबकि रूटीन के पेशेंट्स की जो पेमेंट्स हैं वो पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले सारी पे करता है। नीचे से आप रूम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आप रूम सेलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से ही आपके रूम के चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। और डॉक्टर अगर आपने पहले से ही सिलेक्ट किया है हुआ है टोकन्स के थ्रू तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने डॉक्टर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और डॉक्टर का नाम अगले किसी भी महल्ले में जाके आप चेंज कर सकते हैं। कंफर्म एडमिशन के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अभी उसने मुझे एरर दिया है कि वेट और हाइट एंटर नहीं है। मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा और ये मेरा पेशेंट दाखिल हो चुका है। उसका रूम नंबर भी आ गया है और जिस डॉक्टर के अगेंस्ट वो दाखिल हुआ है उसका नाम भी यहाँ पर आ गया है। और ये पेशेंट मेरा इस वक्त एडमिशन्स के अंदर आके एडमिशन लिस्ट के अंदर मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट को मैंने अभी दाखिल किया है, ये उसका एमआर नंबर जनरेट हो चुका है। पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, किस टाइप का एडमिशन है, रूटीन का या हेल्थ कार्ड का, किस कमरे में दाखिल है वो भी यहाँ पर आ गया। करंट बिल, कितना बिल अभी तक जनरेट हो चुका है। और इसी तरीके से ये इंडोर का बिल है। इसके इसी तरीके से फार्मेसी और लेबॉर्ट्री के बिल्स भी यहाँ पर हमें नज़र आएंगे और उन बिल्स के अगेंस्ट कितनी पेमेंट पेंडिंग है वो भी यहाँ पर हमें नज़र आएगी। मैं इस पेशेंट को सिलेक्ट करता हूँ।
अभी हम बारी बारी देखते हैं कि हमारे पास इस पेज पे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे ऊपर चेंज हिस्ट्री में अगर हम आएंगे तो पेशेंट की एडमिशन के बाद जो जो सेटिंग्स चेंज की गई होंगी वो चेंज हिस्ट्री के अंदर हमें नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं पेशेंट का कोई डाटा चेंज करना चाहता हूँ तो एडिट पेशेंट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके उसका डाटा यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री, एडमिशन की, ओपीडी की, लेबॉर्ट्री की और फार्मेसी की मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वो पेशेंट के बायोडाटा की डिटेल्स हैं जो कि हमें लेफ़्ट अपर कॉर्नर पर नज़र आ रही हैं। उसके नीचे हमारे पास एडमिशन की डिटेल्स हैं कि ये रूटीन का पेशेंट है, इसका डेट ऑफ एडमिशन, टोकन एडमिशन का, किस डॉक्टर ने रेफ़र किया था इसको एडमिशन के लिए, और इसका एडमिशन नंबर क्या है, स्टेटस है इस वक्त एडमिटेड है, और बेड जिस जिस रूम या बेड के पर ये पेशेंट एडमिटेड है उसका नाम आएगा। और नीचे जिस डॉक्टर के अगेंस्ट ये पेशेंट एडमिट है, यानी प्राइमरीली जो इस पेशेंट का डॉक्टर है उसका नाम आएगा। नीचे डायग्नोसिस है और उसके नीचे कैटेगरी आ रही है हमारे पास, और सबसे नीचे बिलिंग स्टेज है। बिलिंग स्टेज का ये फ़ायदा है कि कोई भी शख्स अपनी लिस्ट के अंदर से ही देख सकता है कि इस वक्त इस पेशेंट का बिलिंग स्टेज क्या है। इस वक्त इनवॉइस इनकम्प्लीट है क्योंकि ये पेशेंट बिल्कुल अभी हमने एडमिट किया है। जब हम इसकी इनवॉइस कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको अपडेट कर देंगे इनवॉइस कंप्लीट के अंदर, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे एडमिन को ये नज़र आ जाएगा कि ये पेशेंट जौन सा है इसकी इनवॉइस कंप्लीट हो चुकी है। और जब भी हम कोई यहाँ से चेंजेस करेंगे तो अपडेट एडमिशन के बटन पर क्लिक करके उन चेंजेस को अप्लाई कर देंगे। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है पेमेंट्स की। अगर कोई पेमेंट्स इस पेशेंट की इंडोर के लिहाज से की गई होंगी तो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई रिफ़ंड इस पेशेंट को दिए गए होंगे उन पेमेंट्स के अगेंस्ट तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। रिक्विजिशंस का मतलब है कि कंप्यूटराइज्ड हम कोई लिस्ट जनरेट कर लें कि जिस तरह ये अपेंडिक्स का पेशेंट है तो डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि अपेंडिक्स का जब भी मेरा कोई पेशेंट दाखिल हो तो उसको ये मेडिसिन पहले से मंगवा के रख लें उसके ऑपरेशन के लिए, या लेबॉर्ट्री के अंदर कम से कम ये 3, 4 या 5 टेस्ट होने चाहिए मेरे आने से पहले, ताकि ये टेस्ट होने के बाद ही मैं इसका ऑपरेशन शुरू करूँगा। तो वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं एक रिक्वेजिशन आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा कि ठीक है जी, मुझे लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन की लैब्स जनरेट उसकी एक लिस्ट निकाल दो मुझे। मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लैब्स मेरे पास उनकी लिस्ट आ जाएगी। प्रिंट के बटन पे क्लिक करके जो ये लैब्स हैं इसकी एक छोटी सी स्लिप प्रिंट करके पेशेंट को हैंड ओवर करूँगा या अपने किसी हॉस्पिटल के स्टाफ को हैंड ओवर करूँगा कि वो लेबॉर्ट्री में दे आए ताकि लेबॉर्ट्री वाले आके उसकी ये सैम्पलिंग करते हैं। इसी तरीके से फार्मेसी की अगर कोई लिस्ट मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले से दी होगी तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं उसको प्रिंट करके फार्मेसी में भेज दूँगा ताकि फार्मेसी वाले उसके ऑपरेशन के लिए जो भी मेडिसिन है तो वो मुझे भेज दें डॉक्टर के आने से पहले पहले। अमूमन ये चीज़ें जो थी आपकी स्टाफ या किसी प्री प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर टिक करके लैब में भिजवाती हैं या फार्मेसी में भिजवाती हैं, तो इस तरीके से आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। अच्छा, अब हम राइट साइड पे आते हैं पेज के, बारी बारी सारी ऑप्शंस को सेट करते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये समराइज़ करता है सारी की सारी पेशेंट्स की इनवॉइसेस को और बिल्स को और पेमेंट्स को। हम बारी बारी पढ़ना शुरू करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे ऊपर इंडोर के चार्जेस की कैटेगरी है वो और उसमें सबसे पहले रूम या वार्ड चार्जेस आ रहे हैं। इस वक्त चूँकि मेरा पेशेंट एडमिटेड है तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि एक फ़ाइनल कैलकुलेशन इज़ डन आफ्टर वेकेटिंग लास्ट ऑक्यूपाइड रूम वार्ड और बेड, कि जब तक पेशेंट दाखिल होगा तो ये फ़ाइनल कैलकुलेशन नहीं होंगी। नीचे आपको मुतलका हेड के अंदर जिस तरह रूम और बेड का हेड है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये पेशेंट प्राइवेट रूम 1 में दाखिल है। 5000 पर डे इसके चार्जेस हैं। तो अभी चूँकि पहला दिन है तो 5000 टोटल इसका बिल बना है। तो जैसे ही ये मेरा पेशेंट यानी मेरा रूम छोड़ेगा
मैं यहाँ से अनएलोकेट करूँगा रूम को तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। उसके नीचे आ रहा है पेएबल सर्विसेज। पेएबल सर्विसेज का मतलब है जो भी इंडोर का बिल आप जनरेट करेंगे, ये नीचे हमारे पास पेएबल सर्विसेज का जो सेटिंग है उसके अंदर से आप ये पेएबल सर्विसेज ऐड करते जाएंगे। मसलन फिजिशियन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ओटी रूम चार्जेस, या नर्सिंग चार्जेस, या मेडिकल ऑफिसर चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, तो वो सारे जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल सम होगा वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अभी हम बारी बारी करके वो देख लेते हैं। मैं आता हूँ और ये ऐड पेएबल सर्विसेज के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इस वक्त ऑपरेशन थिएटर चार्जेस मैं पेशेंट की ऐड करता हूँ। जो बैकएंड के ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी OT1 की, वो यहाँ पर आ जाएंगी। और मैं कोई कमेंट्स लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कमेंट्स लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दूँगा। मैं ऐड करता हूँ। अब देखेंगे मैंने 10,000 इसके चार्जेस ऐड कर लिए OT के। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि पेशेंट को एडमिशन ऑपरेशन हो चुका है तो डॉक्टर के या सर्जन फ़ीस मैंने देनी है, तो मैं यहाँ से आके सर्जन फ़ीस सेलेक्ट करूँगा। नीचे से डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करूँगा जिसको मैंने उस ये फ़ीस देनी है, और यहाँ पर आके उसकी फ़ीस मैं सेट कर दूँगा और ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से एनेस्थीसिया की फ़ीस, यानी एनेस्थीसिया के डॉक्टर को मैंने अगर कोई फ़ीस देनी है तो यहाँ से आके सेलेक्ट करूँगा उनका नाम, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पहले से ही आ गई होंगी मेरे पास, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ और ऐड कर दूँगा। इसी तरीके से कुछ और चार्जेस मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अब मेरा 56,000 का इंडोर का बिल बन चुका है। मैं बैक के बटन पर क्लिक करूँगा या क्लोज़ के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि पेएबल सर्विसेज मेरी 56,000 की यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये मैंने यहाँ पर नीचे ऐड की हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं दोबारा इस पेज पे आऊँगा और फ़र्ज़ करेंगे मैंने सर्जन फ़ीस थोड़ी कम या ज़्यादा डाल दी है, या डॉक्टर का नाम गलत सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँगा और दोबारा से सर्जन फ़ीस में ऐड करूँगा। अब मेरा 61,000 का बिल बना है, और जब मैं अपने मेन पेज पे आऊँगा तो 61,000 का बिल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इस 61,000 के अंदर अभी हमारे रूम चार्जेस ऐड होने हैं। अब ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि वो रूम चार्जेस को एक एक्स्ट्रा एंटिटी काउंट करवाता है या नहीं, उस लिहाज से आप सेटिंग कर सकते हैं उसकी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इस पेशेंट की हम लेबॉर्ट्री या फार्मेसी की जो बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस पेशेंट के इस इनवॉइस के अंदर ऐड होते जाएं, जैसे ही लेबॉर्ट्री वाले या फार्मेसी वाले वो बिल्स अपने सिस्टम में ऐड करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ये जो पेशेंट है इसका MR नंबर फार्मेसी में भेजूँ और लेबॉर्ट्री में भेजूँ। उसके सारे के सारे बिल्स इस MR नंबर के अगेंस्ट ही जनरेट होंगे, तो हमारे इस पेज पे आते जाएंगे। अभी हम वो देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये मेरा फार्मेसी का पेज है। यहाँ पर आके सेल्स के अंदर आके न्यू रजिस्टर्ड सेल की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर वो MR नंबर जो कि मेरे पेशेंट का था उसको एंटर करके जब आगे जाऊँगा तो पेशेंट की सारी डिटेल्स खुद ब खुद आ जाएंगी, और यहाँ पर मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा और इस पेशेंट की मेडिसिन या फार्मेसी की आइटम्स मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा, और कंफर्म एंड फाइनलाइज के बटन पर क्लिक करूँगा
और अगर ये पेमेंट हो गई होगी, यानी पेशेंट ने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो यहाँ पर कंफर्म रिसीव पेमेंट के बटन पे क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ ये इस पेशेंट के इनवॉइस के साथ या इंडोर की इनवॉइस के साथ ये मेरा जो बिल है वो लिंक हो जाएगा। लिंक तो दोनों सूरत में होगा, लेकिन उसकी जो पेंडिंग चार्जेज़ हैं या रिसीवेबल चार्जेज़ हैं जो फार्मेसी के हैं, वो मेरे इंडोर के बिल के अंदर आ जाएंगे। अभी ये ज़ीरो ज़ीरो हैं, मैं इसको रिफ़्रेश जैसे पेज को किया, देखिए मेरे ये 1450 रुपीज़ जो आ गए हैं। टोटल बिल ये बना, उसके अगेंस्ट जितनी पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आऊँ तो ये एक बिल जो कि मैंने अभी इस पेशेंट का बनाया है फार्मेसी के अकाउंट से, वो यहाँ पर आ गया है। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसकी डिटेल्स में जाके उस बिल को यहाँ से भी देख सकता हूँ। अभी मैं दोबारा फार्मेसी में ही जाता हूँ और एक नया बिल जनरेट करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मल्टी बिल्स को कैसे सिस्टम हैंडल करता है। ये दूसरा बिल मेरा 106 रुपये का ऐड हो गया है। रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक किया तो देखें ये दोनों मेरे बिल आ गए हैं। 1556 रुपीज़ टोटल पेमेंट है जो यहाँ पर भी मेरे पास आ गई है। इसी तरीके से अगर लैब के कोई बिल जनरेट होंगे इस एमआर नंबर के अगेंस्ट, वो भी मेरे इस मेन पेज या मेन पेशेंट प्रोफाइल के साथ लिंक होते जाएंगे। अभी हम उसको देख लेते हैं। ये मेरा लेबॉर्ट्री का पेज है। यहाँ पर मैं आऊँगा रजिस्टर्ड पेशेंट के अंदर, यहाँ पर पेशेंट का एमआर नंबर एंटर करूँगा, पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर जो भी पेशेंट की लैब्स मैं करूँगा, उसका बिल मेरा बन गया। और अगर मैं अपने मेन पेशेंट प्रोफाइल के पेज पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास इंडोर की पेमेंट्स भी आज आ गई हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरा लेबॉर्ट्री फार्मेसी का एक बिल मेरा क्लियर हो जाता है, तो वो हमें किस तरह से पता लगेगा? फार्मेसी वाले भी इस बिल की रिसीविंग कर सकते हैं, रिसेप्शन वाले भी कर सकते हैं, और लेबॉर्ट और फॉर्म और अकाउंट्स वाले भी कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता, जो मर्ज़ी इसकी रिसीविंग करेगा उसका इम्पैक्ट हमारे इस बिल पे आ जाएगा। यानी मैनुअल काम आपका बिल्कुल ख़त्म है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। अभी हम इसी अकाउंट से इसकी रिसीविंग करते हैं। ये मैंने रिसीव कर लिया इस बिल को। बैक के बटन पे क्लिक किया तो देखिएगा कि टोटल मेरा बिल 1556 रुपीज़ का जो बना था, उसमें से सिर्फ 106 रुपीज़ पेंडिंग है, बाकी पेमेंट हो गई हुई है। और जब मैं नीचे आया तो फार्मेसी बिल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मेरा बिल जिसकी पेमेंट हो गई है उसके आगे डन लिखा हुआ आ गया, बाकी पेंडिंग है। इसी तरीके से लेबॉर्ट्री का जो बिल्स हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब पेशेंट की मैंने इनवॉइस जनरेट करनी है, तो पहले इनवॉइस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे। इस वक्त जो सिस्टम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इसकी इनवॉइस जनरेट करके पेशेंट को हैंड ओवर कर सके। ये आपके एडमिन ने जो भी सेटिंग की होगी उसके लिहाज से ही है। अभी मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँगा और अपने अकाउंटेंट या एडमिन के अकाउंट से लॉग इन होऊंगा। उसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होंगी। इसी बिल को देखने की या चेंज करने की, मैं एडमिशन्स के अंदर आया हूँ। करंट एडमिशन्स के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने और उस पेशेंट को खोल लिया। तो ये वही बिल है जो थोड़ी देर पहले हम जनरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आके मैं प्रिंट इनवॉइस के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो भी हमने सारी की सारी पिछले पेज पे सेटिंग की हैं, बिल जनरेट किया, उसकी डिटेल्स आ गई हुई हैं। जो चीज़ें रिसीव हो गई हैं उसकी डिटेल्स भी आ गई हैं, और जो ड्यू बिल है वो भी आ गया, और नेट बिल जो आपका पेएबल है वो भी आ गया है। और जो भी आपकी पेएबल सर्विसेज का स्प्लिट है वो भी यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। मैं पिछले पेज पे वापस आता हूँ और अब पेशेंट हमें कोई पेमेंट करता है। फ़र्ज़ करें कि उसने पहले ही हमें एडवांस दे दिया था कैश की सूरत में, और मैं लिख देता हूँ कि एडवांस दिया था इसने 25,000 का।
ऐड किया तो देखिएगा कि उस एडवांस को एडजस्ट कर दिया गया है इंडोर के बिल के अंदर, और बाकी का जो बिल है वो ये रह गया है। मैंने प्रिंट इनवॉइस के बटन पर क्लिक किया तो देखिएगा जो भी मेरी पेंडिंग अमाउंट है ये सारा कुछ मिला के इंडोर की अलहदा और इंडोर प्लस फार्मेसी प्लस लेबॉर्ट्री की अलहदा वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। और उसके अगेंस्ट जब भी मेरे पास पेमेंट्स आएंगी तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी लेबॉर्ट्री और फार्मेसी के बिल्स को क्लियर करना है, या पेशेंट से कहना है कि वो फार्मेसी या लैब में जाके अपनी पेमेंट्स क्लियर करे, उसके बाद मैं इंडोर की पेमेंट क्लियर करूँगा। तो उसका अगर मैंने ही क्लियर करनी है तो मैं यहाँ से ही अपने एडमिन या रिसेप्शन के अकाउंट से या अकाउंटेंट के अकाउंट से मैं उसकी पेमेंट्स रिसीव कर सकता हूँ और उसके बिल क्लियर कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने फार्मेसी के बिल्स आपको दिखाए थे, इसी तरीके से लेबॉर्ट्री के बिल्स भी मैं आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपने इस वक्त यहाँ तक स्टेटस ऐसा है कि पेशेंट अभी तक दाखिल है, आपका रूम उसका ऑक्यूपाइड है, कुछ पेमेंट्स उसने क्लियर कर दी हैं इंडोर की भी और फार्मेसी की भी, उसी के लिहाज से उसकी इनवाइस एडजस्टेड है। और जब भी इस इनवाइस को प्रिंट करेंगे ये डेट और टाइम बताएगी आपको कि ये बिल किस डेट और टाइम के लिहाज से जनरेट हुआ है। इसके बाद जो भी पेमेंट्स आएंगी उसकी जब भी आप नया एक बिल प्रिंट करेंगे उसके ऊपर उस वक़्त का डेट और टाइम आएगा, और यहाँ पर पेशेंट को जब भी आप देंगे वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि कौन सी उसकी प्रीवियस पेमेंट्स आ गई हुई हैं। मैं पिछले पेज पे आऊँ तो यहाँ पर देखें ये पेमेंट्स के अंदर आके भी मैं इन सारी चीज़ों को चेक कर सकता हूँ डिटेल्स के अंदर आकर। अच्छा, अब इस पेशेंट की को मैंने सारी पेमेंट्स रिसीव करनी है और पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। तो पेशेंट कैन ओनली बी डिस्चार्ज आफ्टर अनएलोकेटिंग वेकेटिंग द रूम। तो मैं क्या करूँगा, एलोकेट अनएलोकेट के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से अनएलोकेट कर दूँगा इस रूम को, जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अपडेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है पेशेंट का टाइम इन और टाइम आउट, उसी के लिहाज से उसका इंडोर का बिल जनरेट हो गया है, और रूम वार्ड चार्जेस उसी लिहाज से अपडेट हो गए हैं, टोटल बिल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ गया है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसके रूम या वार्ड चार्जेस को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं कि बैक एंड के ऊपर आपके एडमिन ने आपको अगर अलाउ किया हुआ है तो अब उसका जो बिल है फार्मेसी और लैब के बिल्स क्लियर होने के बाद टोटल ये बिल रह गया है। आप यहाँ पर आके उसका टोटल बिल रिसीव करेंगे, ऐड किया तो देखिए अब मेरे पास डिस्चार्ज नाउ की ऑप्शन आ गई है। तो ये चूँकि मेरा रूटीन का पेशेंट था तो डिस्चार्ज नाउ की ऑप्शन मेरे पास अब आई है कि जब मेरे बिल्स क्लियर हुए हैं। अभी जैसे ये मेरे बिल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके पास आप देखिएगा कि आपको पास मज़ीद इंडोर की चीज़ें ऐड करने की ऑप्शन नहीं रहेगी। बहरहाल तो अब इस पेशेंट को मैं डिस्चार्ज करता हूँ। मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ कि मेरे पेशेंट का जो पेमेंट स्टेटस है वो डन है, और स्टेटस को मैं डिस्चार्ज पे सेट करके कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद अच्छा, इसने मुझे भी एक एरर दे दिया कि यू आर नॉट अलाउड हेयर। उसकी वजह ये थी कि एज एन एडमिन मैंने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया था कि मैं इंडोर के बिल को असेस कर सकूं। तो अभी मैं अपने आप को बिलिंग के लिए और डिस्चार्ज पेशेंट्स के लिए अपनी असेस्ट एंटर कर रहा हूँ, जो मेरे पास सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आके ऑप्शन मौजूद है। अब मैं दोबारा इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई है। तो अब मेरा ये पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, जिस डेट और टाइम पे जिस यूज़र ने इसको डिस्चार्ज किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं एक मरतबा जनरेट क्लियरेंस के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस इनवॉइस के अंदर कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव नहीं कर पाऊँगा। और इसका मुझे दूसरा बेनिफिट ये है कि जो ये मेरी अकाउंट्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये मैं अपने रिसेप्शन को या अपने चौकीदार को जब तक पेशेंट हैंड ओवर नहीं करेगा वो पेशेंट को बाहर नहीं जाने देंगे, तो ये उधर भी काम आएगा आपका। तो ये अकाउंट्स का ऑफिस के लिए, रिसेप्शन के लिए और बाहर चौकीदार के लिए
ये आपके काम आएगा। इस तरीके से मेरी इंडोर की जो बिलिंग है वो रूटीन के पेशेंट की मैं जनरेट कर सकता हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा हेल्थ कार्ड का पेशेंट है तो उसका तो थोड़ा सा डिफरेंट है रूल। यहाँ से मैं कोई हेल्थ कार्ड का पेशेंट खोल लेता हूँ। आप देखिएगा कि ये हेल्थ कार्ड के पेशेंट्स हैं सारे के सारे मेरे। मैं एक पेशेंट को खोल लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि पेशेंट मेरा अभी तक एडमिटेड है, तो अभी बिल्स और मैंने अभी ऐड नहीं की इनवॉइसेस की आइटम्स इसके अंदर, तो वो मैं एक आध ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो गई। और अब इस पेशेंट को मैंने पेंडिंग पेमेंट के साथ ही डिस्चार्ज करना है, क्योंकि इसकी पेमेंट तो बाद में आनी है मुझे। तो उसके लिए अनएलोकेट करूँगा सबसे पहले रूम को, क्योंकि जब तक रूम एलोकेटेड है पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो सकता। और अनएलोकेट करने के बाद अब मेरे पास डिस्चार्ज नाउ की ऑप्शन आ गई है। ये डिस्चार्ज नाउ की ऑप्शन सिर्फ मेरे पास इसलिए आई है कि पेशेंट हेल्थ कार्ड का है। अगर इसकी कैटेगरी रूटीन की होती, मैं यहाँ पर सेट की है, तो देखिए मेरे पास डिस्चार्ज नाउ की ऑप्शन आनी ही नहीं थी। सिर्फ हेल्थ कार्ड के पेशेंट को मैं पेंडिंग बिल के साथ डिस्चार्ज कर सकता हूँ। तो इसको मैं दोबारा हेल्थ कार्ड के ऊपर ला के अपडेट करता हूँ और डिस्चार्ज नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। मुझे वो फिर दोबारा बता रहा है कि आप कंफर्म करेंगे ये आप हेल्थ कार्ड का पेशेंट है, उसकी पेमेंट पेंडिंग है। हेल्थ कार्ड का वो नंबर आपसे मांग रहा है ताकि आपको पता हो कि आप अनइंटेंशनल एरर नहीं कर रहे, और इसको डिस्चार्ज के स्टेटस मैंने अपडेट कर दिया। ये पेशेंट मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन इसका बिल अभी तक पेंडिंग है, और ये पेंडिंग में ही रहेगा जब तक इसकी पेमेंट नहीं आएगी। और वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे होंगे सारे पेशेंट्स ऑल पेंडिंग पेमेंट्स की ऑप्शन के अंदर। तो अब जिन पेशेंट्स को मैंने डिस्चार्ज कर दिया है वो भी यहाँ पर आएंगे। जब भी उनकी पेमेंट्स मेरे पास आएंगी फ्यूचर में, वो यहाँ पर आके मैं सबसे पहले उसकी फार्मेसी के बिल क्लियर करूँगा, और फिर इसी तरीके से मैं उसके इंडोर के बिल क्लियर करूँगा। और अब मेरा यहाँ पर ऑप्शन आ गई है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इसकी पेमेंट डन है, और मैं अपडेट पेमेंट डन पे बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा पेशेंट, अब मैं दोबारा अगर आता हूँ अपनी पेंडिंग पेमेंट्स की लिस्ट के अंदर, तो वो पेशेंट मेरा यहाँ से निकल गया है। जो मेरा ये पेशेंट था MR467 का, तो वो यहाँ से अब चला गया। यहाँ पर आना था मेरे पास कहीं। तो इस तरीके से हेल्थ कार्ड के पेशेंट को आप जिनका पेमेंट्स बाद में आनी है उसको आप इस तरीके से एडमिट कर सकते हैं, उनकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं।